जय हिंद दोस्तों। आजकल हर किसी के पास मोबाइल है और जिसके पास मोबाइल है उसको देखते होंगे कि महीने में 2 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो या 1 बार ही हो, लोन देने वाली कंपनियां जरूर उसके पास फोन करती है। आता है फोन, क्या कहा जाता है कि आपका लोन अप्रूव हो गया है। मतलब कि किसी को 50,000 का लोन अप्रूव हुआ है, किसी को 1 लाख का, किसी का 2 लाख का, किसी का 5 लाख का, किसी का 10 लाख का। जिसकी जैसी इनकम है, अगले को पता है कि कितना इनकम है, जिसकी जैसी इनकम है, जैसी कमाई है, जो बेरोजगार है उसके पास भी कॉल आ रहा है कि कितना का लोन मिलेगा। बहुत सारे लोगों को पैसे की जरूरत रहती है, किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी को कोई काम है, किसी को कुछ खरीदना है, कोई जरूरत का सामान पूरा करना है, तो लोन की जरूरत तो सभी को रहता ही है हमेशा। तो लोग क्या करते हैं कि एक्साइटेड हो जाते हैं, सोचते हैं कि अब तो फोन पे ही लोन मिल जाएगा। अब लोगों को क्या लगता है कि फोन से ही पैसे मिल जाएंगे, फोन से ही लोन मिल जाएंगे, और लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। अब यहाँ से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपको बताया जाता है, और ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जो आजकल सभी के पास है। और ऑनलाइन लोन भी मिलता है, ऐसे नहीं कि ऑनलाइन लोन नहीं मिलता है, नहीं मिला है, किसी को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न आएगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जरूर आपके टॉपिक पर ही वीडियो बनाऊंगा। तो आपको बता दूं कि ये लोन का जो फोन पे आता है और लोन का जो आपको बताया जाता है लोन के बारे में कि आपका अप्रूव्ड हो गया हुआ है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना डॉक्यूमेंट्स भी भेज देते हैं व्हाट्सएप पे और डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं। जैसे आप ज़्यादा कुछ नहीं मांगेंगे, आधार कार्ड आपसे मांगा जाता है, पैन कार्ड आपसे मांगा जाता है। अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटीआर का कॉपी मांगा जाता है। अगर नहीं फाइल करते हैं, आपकी इनकम कम है, नहीं फाइल करते हैं, तो वो नहीं मांगा जाता है। फिर कुछ कागजी कार्रवाई करने के बाद आपसे कहा जाता है कि आपका लोन क्लियर हो चुका है, अप्रूव्ड हो चुका है। आपको कल या परसों या आज ही शाम को आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। क्योंकि आपसे आधार कार्ड मांगता है, आपके बैंक डिटेल्स भी ले लेता है। बैंक डिटेल्स में क्या लेता है, आपका फोटो कॉपी लेगा पासबुक का। आपसे कोई इस तरह का चीज ही नहीं मांगेगा जो आपको डाउट होगा। अब फिर क्या होगा कि आपको क्या कहा जाएगा कि आपका कुछ दिक्कत आ रही है और कुछ फी है, इसका लोन सेक्शन करने का कुछ फी है, 1,000 रुपया मात्र है, या 700 मात्र है, या 1200 मात्र है, या 1500 मात्र है। इतना कम बताया जाएगा कि आपका 1 लाख का लोन है, 2 लाख का लोन है, 5 लाख का लोन है, आपसे 1,000-1,500 में मांगेगा, आप आसानी से दे देंगे कुछ सवाल करके। तो आप दे देते हैं, भेज देते हैं, वो मंगा लेते हैं आपसे पैसा। अब क्या होता है, जब 1,000 या 1,500 या 2,000 जो पैसा आप भेज देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आप यहाँ पे फंस जाते हैं। फिर क्या होता है, एक दिन वेट करने के बाद या 2 घंटा वेट करने के बाद आपको बताया जाता है, कुछ और कमी बता के आपको कहा जाता है कि आपको और 2,500 रुपये डालने होंगे, या 2,700 डालने होंगे, या 3,500 रुपये डालने होंगे। अगर आप इस पैसे को नहीं डालते हैं तो आपका लोन रुक जाएगा और आपको जो पैसा आपने 1,000 रुपया दिया है वो भी रिफंड नहीं किया जाएगा। फिर क्या होता है, आप वो भी डाल देते हैं। फिर जैसे जैसे डालते हैं फिर उसका रकम बढ़ता जाता है, फिर 5,000, 10,000 ऐसे डिमांड कर करके बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, ठग लिए गए, स्कैम कर लिए गए 10,000, 15,000, 20,000 रुपया, और उसको लोन भी आज तक नहीं मिला है। हालांकि कंपनी जो लोन के लिए आपको बताती है वो बड़े बड़े कंपनियां का नाम लेगी, ऐसे ऐसे बैंक का, ऐसे ऐसे कंपनी का नाम लेगी कि आपको भरोसा हो जाता है। हाल ही की घटना है, मुझसे एक व्यक्ति ने संपर्क किया, मुझे बताया कि इसी तरह का मेरे साथ स्कैम हुआ। उस व्यक्ति को पैसे की बहुत जरूरत थी, वो जॉब करता था किसी कंपनी में और उसकी सैलरी 15,000 रुपया थी। अब क्या, पैसे उसको मिलते थे, खत्म हो जाते हैं। किसी को भी आप देखते होंगे, ज्यादातर लोगों को पैसे जो मिलते हैं सैलरी का, तो महीना के लास्ट तक कुछ कम पड़ जाते हैं, कोई काम आ जाता है, कोई जरूरत आ जाता है, तो पैसे कम पड़ जाते हैं और पैसे की उन्हें आवश्यकता हो ही जाती है। 2-4 दिन के लिए लोग सोचते हैं कहीं से पैसा ले ले ताकि फिर सैलरी आएगी तो मेंटेन कर लेंगे। तो उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ कि उसको भी इसी तरह से फोन आया और एक अच्छी कंपनी का नाम बताया गया, बड़ी कंपनी का नाम बताया गया, और बहुत आसानी से लोन अप्रूव का मैसेज भी उसके पास भेज दिया गया। तो हुआ क्या कि उस व्यक्ति से आधार कार्ड ले लिया गया, पैन कार्ड ले लिया गया, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है फोटो भी ले लिया गया खींच के। तो व्हाट्सएप पे भेज दिया। सारा चीज प्रोसेस करने के बाद उससे कहा गया कि आप 1,500 रुपया दीजिए, आपको 50,000 का लोन 2 घंटे के अंदर आपके अकाउंट पे भेज दिया जाएगा। अब क्या हुआ कि वो व्यक्ति आराम से बार्गेनिंग करके, इतना पैसे तो मेरे पास नहीं है, अब 1,000 रुपया है, अभी भेज सकता हूँ, बाकी जो पैसा है 500 रुपया बचा, आपको 700 रुपया बचा, जो भी आप लेना चाहेंगे मैं बाद में फिर आपको रिटर्न भी करूंगा। तो क्या हुआ, उसने 1,000 रुपया भेज दिया। अब 1,000 रुपया जैसे भेजा, उसको कहा गया कि 2,500 रुपया और आपको भेजना होगा, तभी आपको 1-2 घंटे में लोन पास हो पाएगा, अन्यथा आपको 1 हफ्ता और लगेगा। तो क्या हुआ, इसके बाद इसको डाउट होने लगा। इसने पता किया, गूगल पर जाकर उस कंपनी का नाम सर्च किया, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया कि क्या सही में 50,000 का लोन ऑनलाइन इस कंपनी से मिलता है। सब कुछ पता किया, कुछ समझ में नहीं आया, डाउट हुआ। फिर उसको कॉल किया, 2-4 बार कॉल करके जब इंक्वायरी किया तो वो नंबर बंद हो गया, या फिर इसको ब्लॉक कर दिया गया, या क्या किया पता नहीं। इसने, इससे बात हुई ही नहीं दोबारा। अब लास्ट में क्या किया कि इसको डर लग गया कि मैंने आधार भेजा है फोटो खींच के, पैन कार्ड भेजा है मैंने फोटो खींच के, अपना फोटो भेजा है, अपने कई डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी भेजा है, हो सकता है कहीं उसका दुरुपयोग ना हो जाए, हो सकता है उस पर सही में लोन पास नहीं करवा लिया हो और मुझे बाद में पैसा कहीं भरना न पड़ जाए। तो उसको डर लग गया, तो मुझसे संपर्क किया।
हमने उसको राय मशवरा दिया, तुमने कोई एटीएम कार्ड का नंबर नहीं दिया या फिर तुमने पिन नहीं दिया, सिर्फ अकाउंट का डिटेल्स दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आप अकाउंट नंबर किसी को देते हो उससे कोई दिक्कत नहीं, IFSC कोड देते हो उससे कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ मैंने उसको बोला कि एक आप थाने में कंप्लेन कर लो और उसका रिसीविंग रखो, कल का दुरुपयोग होता है तो तुम्हारे पास प्रूफ रहेगा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग किया गया है, मैं इसमें संलिप्त नहीं हूँ। इसके अलावा साइबर क्राइम के साइट पर भी जाकर वहां पर जाकर उसने कंप्लेन कर दिया, निश्चिंत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1000 रुपया उसके गए और भी पैसा उसको जाता, लेकिन बच गया, थोड़ा सा सतर्कता किया, बच गया। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे लोग हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में अपने देश में लोग हैं जो उतना जानकार नहीं है, उसको उतना पता नहीं है, उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, उसके पास फोन आते हैं और वो खुश हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो सीधे मना कर देते हैं जो जानते हैं कि भाई मुझे लोन नहीं चाहिए। देखिए, फोन पर लोन के चक्कर में कभी नहीं पड़े, फोन पे पैसा इतनी आसानी से कोई कंपनियां नहीं देती। हाँ, इंस्टेंट लोन की कोई ऐप है, बहुत सारी ऐप है जो 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 तक इंस्टेंट लोन देती है, लेकिन उसका इंटरेस्ट इतना होता है कि 36%, 35%, 30%, सर्विस चार्ज के नाम पर अगर जोड़ा जाए तो 42-45% उसका एनुअल इंटरेस्ट होता है, जो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के लिए देता है। और आपको पता चलेगा जो पैसा देता है वो 2-3 महीना, 4 महीना में भी डबल वसूल कर लेता है। इसके अलावा आपके मोबाइल का सारा डाटा सब कुछ ले लेता है अलाउ करके। और आप समय पर पैसा जमा नहीं करते हैं, EMI जमा नहीं करते, उसका पैसा रिटर्न नहीं करते हैं, तो आपके साथ साथ आपके रिश्तेदार, दोस्त, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर है, सब उसके पास चला गया होता है। और क्या होता है कि सबको फोन कर करके आपकी बेइज्जती की जाती है, आपके बारे में भद्दी भद्दी बात की जाती है, इतनी जलील कर दिया जाता है आपको कि लास्ट में आपको पैसा चुकाना ही पड़ता है, धमकी दिया जाता है, लीगल नोटिस भेजा जाता है। तो ये तो इंस्टेंट लोन के बारे में बोल रहा हूँ जो 5000, 10,000 देती है। लेकिन जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का लोन के बारे में फोन आता है, वो सत्य नहीं होता है। कभी भी आपको लोन की आवश्यकता हो ना, आपको लोन लेना हो, आपका जब ट्रांजेक्शन अच्छा है तो आप अपने बैंक में जाइए, आसानी से आपको ट्रांजेक्शन के हिसाब से लोन दे देता है, चाहे 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, आपको पर्सनल लोन आसानी से मिल जाता है। आप प्राइवेट जॉब ही करते हैं, आपकी सैलरी अच्छा खासा है, आप दिखाते हैं कि हर महीने मेरे अकाउंट में इतना सैलरी आता है, उस सैलरी के हिसाब से अगर 1 साल का अच्छा आपका ट्रांजेक्शन है, हर महीने अगर उतनी सैलरी आ रही तो उस हिसाब से 1 साल के बाद ऐसे भी आपको लोन मिल जाता है आपकी सैलरी के हिसाब से। आप बिजनेसमैन है, आपका ट्रांजेक्शन अच्छा है तो बिजनेस के हिसाब से आपको लोन मिल जाता है, पर्सनल लोन किसी भी प्रकार से मिल जाता है आपको। जिस बैंक में अकाउंट है उसमें आसानी से आपको लोन मिल जाता है आपके ट्रांजैक्शन के हिसाब से। तो जरूरत पड़े तो अपने बैंक से संपर्क करें, या फिर आपके आसपास कोई फाइनेंस कंपनी है, कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उससे संपर्क करें, उसके ऑफिस में जाए, पता करें, डॉक्यूमेंट्स पता करें, सब कुछ पता करें, रूल रेगुलेशन पता करें, तो ऑफिस में जाकर वहां पे अप्लाई करें, वहां से लोन लें। या फिर उसका कोई एग्जीक्यूटिव है जिसको आप जानते हैं, आपने ब्रांच 1-2 बार विजिट किया है, तो उससे ले। ये नहीं कि फोन पे आया और फोन पे सारा डिटेल दे दिया, आपको आसानी से लोन अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है, ना होने वाला है इतनी आसानी से कभी। तो इन सभी चक्करों में कभी ना पड़े। बहुत सारी फेक लोन कंपनियां थी जिसको RBI ने बैन भी कर दिया है। तो RBI लाइसेंस तो दे देती है, उस समय सारे कागजात जो लोन देने वाली कंपनी है वो पूरा करती है, लेकिन बाद में वो लोग स्कैम करने लगता है, लोग साथ ठगी करने लगता है, इंटरेस्ट आपको कम बताता है और करता क्या है कि सर्विस चार्ज के नाम पर इंटरेस्ट से भी ज्यादा पैसा आपको ले लिया जाता है, फाइल चार्ज के नाम पर इंटरेस्ट से भी ज्यादा पैसा आपसे ले लिया जाता है। इसलिए कुछ कंपनियों को RBI ने बैन भी किया है। तो करती क्या है, बहुत सारी कंपनी ऑनलाइन जो लोन देने का दावा करती है, फोन करके आपको लोन देने का दावा करती है, उसके झांसे में कभी नहीं आए, उसके चक्कर में कभी नहीं आए। और जो आपके रिश्तेदार है, जानने वाले हैं, गांव समाज के लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जिन्हें जानकार नहीं है, तो उन्हें जागरूक करें, उन्हें सतर्क करें। मेरे चैनल ही है जागरूक करने के लिए, आप देखते हैं समय समय पर मैं आपको जागरूक करता रहता हूँ, अवेयरनेस करता रहता हूँ। तो इस तरह के घटना कुछ भी होती है, कोई तरह किसी तरह प्रकार की कोई घटना होती है, तो जो एक्सपीरियंस मेरे पास आते हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है उसके बारे में लोगों को बताओ, ताकि लोग उससे बच सके। किसी प्रकार का स्कैम, किसी प्रकार का घोटाला, किसी प्रकार का आपके साथ ठगी हुआ है, किसी प्रकार का धोखा हुआ है, तो उस तरह का आप अपना बात कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बना दूंगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी दिख रहा हो वो भी दबा लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।